फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है रिपब्लिक डे। सो आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। सो 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत को संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसे दिन में पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और वो एक दिन में पढ़ा नहीं जा सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? इट वॉज रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एंड दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज इन हैंड रिटन फॉर्मेट। प्रिंटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। देन स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला भाषण था। अभी स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसका उस दिन पहला स्पीच था। देन गणतंत्र दिवस के दिन मीन्स रिपब्लिक डे पर राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। देन इट इज़ 1955 में पहली बार राजपथ पर परेड हुई थी। एंड इस महान दिन पर भारतीय सेना द्वारा परेड किया गया था जो विजय चौक से शुरू हुई थी एंड इट वाज एंड अप टू इंडिया गेट। और ये इस दौरान तीनों भारतीय सेनाओं उसका नाम दिया गया है, मतलब भारतीय सेनाओं का नाम दिया गया है, दैट इज़ थल, जल और नभ। इस द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है और साथ सेना द्वारा अत्याधुनिक हथियारों और टैंकों का प्रदर्शन भी किया जाता है जो हमारे राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट आवर रिपब्लिक डे। एंड नाउ मैंने एक पोइट्री के फॉर्म में पूरा मतलब छोटा सा हिस्ट्री कहा गया है। दोस्तों, ये जो पोएम है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, मज़ा आएगा। सो गणतंत्र भारत का निर्माण। हम गणतंत्र भारत के निवासी करते अपनी मनमानी, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, संविधान है करता पहरेदारी, है इतिहास इसका बहुत पुराना, संघर्षों का था वो ज़माना, न थी कुछ करने की आज़ादी, चारों तरफ हो रही थी बस देश की बर्बादी, एक तरफ विदेशी हमलों की मार, दूसरी तरफ दे रहे थे कुछ अपने ही अपनों को घात, पर आज़ादी के परवानों ने हार नहीं मानी थी, विदेशियों से देश को आज़ाद करने की जिद थी ठानी, एक के एक बात किए विदेशी शासकों पर घात, छोड़ दी अपनी जान की परवाह, बस आज़ाद होने की थी आखिरी आस। 1857 की क्रांति आज़ादी के संघर्ष की पहली कहानी थी जो मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और अवध में लगी चिंगारी थी, जिसकी नायिका झांसी की रानी आज़ादी की दीवानी थी, देशभक्त के रंग में रंगी वो एक मस्तानी थी, जिसने देश हित के लिए स्वयं को बलिदान करने की ठानी थी। उसके साहस और संगठन के नेतृत्व ने अंग्रेज़ों की नींद उड़ाई थी, हरा दिया उसे षड्यंत्र रचकर, कूटनीति का भयंकर जाल बुनकर, मर गई वो पर भरकर भी अमर हो गई, मर गई वो पर मरकर भी अमर हो गई, अपने बलिदान के बाद भी अंग्रेज़ों में खौफ छोड़ गई। उसकी शहादत ने हज़ारों देशवासियों को नींद से उठाया था, अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ एक नई सेना के निर्माण को बढ़ाया था। फिर तो शुरू हो गया अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ संघर्ष का सिलसिला, एक के बाद एक बनता गया वीरों का काफिला। वो वीर मौत के
खौफ से न भय खाते थे, अंग्रेज़ों को सीधे मैदान में धूल चटाते थे। ईंट का जवाब पत्थर से देना उनको आता था। अंग्रेज़ों के बुने हुए जाल में उन्हीं को फंसाना बखूबी आता था। खोल दिया अंग्रेज़ों से संघर्ष का दो तरफा मोर्चा। 1885 में कर डाली कांग्रेस की स्थापना। लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्र पाल घोष बोस जैसे अध्यक्षों ने की जिसकी अध्यक्षता। इन देशभक्तों ने अपनी चतुराई से अंग्रेज़ों को राजनीति में उलझाया था। उन्हीं के दाव पेचों से अपनी मांगों को मनवाया था। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को गांधी ने अपनाया था। कांग्रेस के माध्यम से ही उन्होंने जन समर्थन जुटाया था। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने भी अपना मोर्चा लगाया था। बिस्मिल, अशफाक आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से देशवासियों का परिचय करवाया था। अपना सर्वस्व उन्होंने देश पर लुटाया था। तब जाकर 1947 में हमने आज़ादी को पाया था। एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने इस आज़ादी की खातिर। न जाने कितने वीरों ने जान गंवाई थी देश प्रेम की खातिर। निभा गए वो अपना फ़र्ज़ देकर अपनी जाने, निभाए हम भी अपना फ़र्ज़, आओ आज़ादी को पहचाने। देश प्रेम में डूबे वो न हिंदू न मुस्लिम थे, वो भारत के वासी भारत माँ के बेटे थे। उन्हीं की तरह देश की सरहद पर हर के सैनिक अपना फ़र्ज़ निभाता था। कर्तव्य के रास्ते पर खुद को शहीद कर जाता है। आओ हम भी देश के सभ्य नागरिक बने, हिंदू मुस्लिम सब छोड़कर मिलजुल कर आगे बढ़े। जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद ये देश में फैली हुई बुराई है जिन्हें किसी और ने नहीं, देश के नेताओं ने फैलाई है। अपनी कमियों को छिपाने को देश को भरमाया है। जातिवाद के चक्र में हम सबको उलझाया है। अभी समय है इस भ्रम को तोड़ जाने का, सब कुछ छोड़ भारतीय बन देश विकास को करने का। यदि फंसे रहे जातिवाद में तो पिछड़कर रह जाएंगे संसार में। अभी समय है उठ जाओ वरना पछताते रह जाओगे। समय निकल जाने पर हाथ मलते रह जाओगे। भेदभाव को पीछे छोड़ सब हिंदुस्तानी बन जाए। इस गणतंत्र दिवस पर मिलजुल कर तिरंगा लहराए। सो ये है एक छोटी सी पोयम। अभी लास्ट लाइन सुनते हैं क्या है, आइए। हाँ, तो अभी जो मेरी लास्ट लाइन है वो भी पोइट्री के फॉर्म में है। सो आइए सुनते हैं। ए मेरे देश तू ही आज़ाद रहे, तेरा यह अधिकार रहे। तेरी इस आज़ादी पर मेरे जैसे लाखों जान कुर्बान रहे। कांटों के बीच फूल खिलाए, धरती को स्वर्ग बनाओ। आओ सबको गले लगाए, मिलकर गणतंत्र दिवस मनाए। वतन हमारी शान है, वतन ही हमारा मान है। हम उस देश के वासी हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद। सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।